नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध में मेवाड़ शासक जैतर सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य में हुआ था। और मेवाड़ शासक जैतर सिंह जो कि 1213 ईस्वी में राजा बने थे और 1250 तक इनका शासन रहा है। और दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश के शासक मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में होने के बाद उसके बाद आराम शाह शासक बना और आराम शाह को आराम से हटाकर इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान बना। जब इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान बना तो इल्तुतमिश ने मेवाड़ के शासक जैतर सिंह के पराक्रम के बारे में सुना और मेवाड़ के वैभव के बारे में जाना। तो इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का सोचा। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करता है और जो कि भूताला एक स्थान है जहाँ पर रावल जैतर सिंह और इल्तुतमिश की सेना के बीच में युद्ध होता है। भूताला जो कि गोगुंदा घाटी और नागदा घाटी के मध्य में स्थान है भूताला, जहाँ पर 1227 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध 13वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध का उल्लेख भारतीय इतिहास में नहीं मिलेगा। इस युद्ध का वर्णन सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जो स्रोत है उन्हीं में मिलेगा, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने इस युद्ध को छिपाया है। 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में रावल जैतर सिंह की राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? नागदा राजधानी थी रावल जैतर सिंह की। और रावल जैतर सिंह इस युद्ध में लड़ने के लिए कुछ सैनिक रावल जैतर सिंह ने नागदा में छोड़े और कुछ सैनिक रावल जैतर सिंह के साथ गए थे भूताला युद्ध में। भूताला युद्ध में इल्तुतमिश की हार होने के कारण इल्तुतमिश की सेना भागती है और भागती हुई नागदा से वो सेना निकलती है। तो नागदा से जो ये इल्तुतमिश की सेना निकलती है तो वहाँ से इल्तुतमिश की सेना ने नागदा में जितने भी मंदिर थे उनको सब मंदिरों को तहस नहस कर दिया। गाँवों में नागदा में आगजनी कर दी, नागदा में लूटमार मचा दी। और यानी भागती हुई सेना ने बहुत लूटमार की। तब रावल जैतर सिंह ने सोचा कि क्योंकि जो राजधानी नागदा थी वो थी मैदानी भाग में, जिसके कारण भागती हुई इल्तुतमिश की सेना ने लूटमार कर दी। तो रावल जैतर सिंह ने नागदा से चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि चित्तौड़ पहाड़ी राजधानी थी, पहाड़ी जो कि दुश्मनों से सुरक्षित थी। तो रावल जैतर सिंह पहला शासक था जिसने राजधानी नागदा से चित्तौड़ में स्थानांतरित की और चित्तौड़ की दुर्ग के प्राचीरों का निर्माण रावल जैतर सिंह ने करवाया। उसके बाद भूताला युद्ध 1227 ईस्वी का जीत का स्रोत हम ये देखें तो चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है, जो कि समर सिंह के काल का है। चिरवा शिलालेख में रावल जैतर सिंह के विजय के बारे में बताया गया है और इल्तुतमिश की सेना को चप्पल हाथ में लेकर भागते हुए बताया गया है। आगे हमीर मदमर्दन इसके ये ग्रंथ है। इसके लेखक हैं जयसिंह सूरी, जो कि गुजरात के एक मंदिर के पुजारी थे। और ये राजा वीर धवल के जो मंत्री थे वास्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने इनके मंदिर के अंदर डोनेशन दिया था। और उसी डोनेशन के कारण
इन्होंने राजा वीर धवल का भूताला के युद्ध में उल्लेख करते हुए बताया है कि जब भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश और रावल जैतर सिंह की सेना के मध्य युद्ध चल रहा था, तो मेवाड़ की सेना कमज़ोर पड़ रही थी। तो किसी ने आकर इन्होंने इसमें बताया कि बघेल शासक राजा वीर धवल एक आदमी को भेजता है और वहाँ की नागदा की स्थिति जानने के लिए। तो वहाँ पर नागदा की स्थिति कमज़ोर बताते हैं। तो फिर उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति आकर युद्ध में बोलता है कि राजा वीर धवल आ गया, वीर धवल आ गया। तो वहाँ से सेना भागने लगती है। तो ये तो बताया था जयसिंह सूरी ने, अपने राजा का गुणगान किया था इन्होंने। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि राजा वीर धवल इतना बड़ा राजा नहीं था कि उनका नाम सुनकर सेना भाग जाए। ये दूसरे इतिहासकारों का पक्ष है, जबकि अमीर मदमदन में जयसिंह सूरी ने राजा वीर धवल का गुजरात शासक था, इसका नाम लिया गया है। और हमीर मदमर्दन में, यानी हमीर यहाँ पे अमीर है, जिससे हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है इसमें, इस ग्रंथ में। हमीर मदमर्दन यानी अमीर का मर्दन करने वाला कौन था? वो था रावल जैतर सिंह। इसी के अंदर यदि हम दूसरा पार्ट देखें तो रावल इल्तुतमिश के बाद शासक बना था नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था जालौर पर। उस समय जालौर के सोमग्रा चौहान थे उदय सिंह, और उदय सिंह और नासिरुद्दीन के मध्य युद्ध होता है। उदय सिंह और नासिरुद्दीन के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पहले तो उदय सिंह संधि करते हैं और फिर ये दूसरी बार आता है तो उदय सिंह नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराकर भगा देता है जालौर से। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, उस नासिरुद्दीन मोहम्मद का एक भाई था जलालुद्दीन मोहम्मद की नासिरुद्दीन मोहम्मद से कुछ अनबन चल रही थी, जिसके कारण ये चित्तौड़ में भाग गया और चित्तौड़ में भागकर ये चित्तौड़ में शरण लेता है और चित्तौड़ में छिप जाता है। जलालुद्दीन खिलजी की चित्तौड़ में खिलजी नहीं है, जलालुद्दीन की चित्तौड़ में छिपने की सूचना जब नासिरुद्दीन मोहम्मद को मिलती है तो वह चित्तौड़ पर अटैक करता है और 8 महीने का अभियान या 8 महीने तक किले के आगे डटे रहने के बाद भी नासिरुद्दीन मोहम्मद को सफलता नहीं मिलती है, उसे बेरंग वहाँ से लौटना पड़ता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जय हिंद दोस्तों।